अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। नमस्कार, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान के स्टूडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ई-केवाईसी बोल करके पूरे बीकानेर में ही बल्कि राजस्थान में कहीं न कहीं गैस एजेंसियों के जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पे जनता को लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। आज हमने धरातल पर जाकर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ली, एक रिपोर्ट बनाई। सेल्स अधिकारी जो थे उनसे हमने फोन पर बातचीत की। जो बीकानेर के सहकारी उपभोक्ता भंडार के चेयरपर्सन है नगेंद्र पाल जी शेखावत, उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें यह जानकारी मिली, सूत्रों से हमें यह पता चला कि जो ई-केवाईसी का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कंपनियों के माध्यम से अथवा एजेंसियों के माध्यम से जो जानकारी फैलाई जा रही थी, वह उज्ज्वला कनेक्शन के बारे में थी। 31 दिसंबर तक आप उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, उनकी तारीख कहीं न कहीं 31 दिसंबर तक से नहीं बल्कि 31 मार्च तक है, ऐसा कहना था। वहां जो मौजूद जो एजेंसियों में कार्मिक थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक है। तो जानकारी के अभाव में यहाँ लंबी लाइनें लगाई जा रही है। हमने फोन पर जब सेल्स अधिकारी से बात करना चाहा तो वह ड्राइविंग कर रहे थे, फिर भी हमारी थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सभी को करवानी है। यह जो जानकारी है, यह हमारे पास लिखित में कोई ऐसा आदेश नहीं है। कहीं न कहीं हमने जब मौखिक में बात करनी चाहिए तो किसी एजेंसी वाले ने बताया कि डीएसओ के द्वारा आदेश निकाले गए हैं, लेकिन वहां भी जाने पर पता चला कि ऐसे कोई आदेश लिखित में कहीं से पारित नहीं हुए हैं। तो यह जो लोगों को जो भीड़ तंत्र का जो एक माहौल बन रहा है, कहीं न कहीं राजस्थान में ऐसा लगता है जो मंत्रिमंडल के गठन में जो देरी हो रही है उसका जो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। गलत फहमियां पैदा हो रही है, कहीं चिरंजीवी योजना को लेकर, कहीं कोई अन्य योजनाओं को लेकर। तो हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि पूर्ण जानकारी के अभाव में कहीं भी लाइन लगाने की या गलत प्रचार की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण जानकारी हम समय समय पर आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आपका कहीं भी कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारे जो नंबर स्क्रीन पे आते हैं उस पर फोन करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके भैया, नहीं अपन को यहाँ पर
मेरा क्या हो गया? गलत बात है ये। लेडीज में कैसे आया? अरे लेडीज में इन्होंने भेजा, हमने नहीं आया है कोई रिपोर्ट हमने ये क्या लेंस अभी आप घुसे यहाँ पे। अभी घुसे ये बैठा सामने बैठा कंप्यूटर वाला वो भेजा तो भाई हमने नहीं होता है। हम तो खुद चलते थे ये लेडीज में किया जेंट्स घुसे भाई जी बाहर करो ये ने अंगूठा लागी हाँ ले जेंट्स में हेड कहीं लो मैं तो को नहीं करा भाई जी कहीं लो घड़ी हेड है भाई ऑफिस में आदमी कौन बैठे आदमी बैठा कौन है सियार है मिनट को नहीं हो मिनट साल में आप नहीं करा साल तो कुछ मार्च तक भी करवाई जा सकती है। इसके लिए जो अब तक 31 दिसंबर तक की जो केवाईसी करवाने का जो निर्देश था वो उज्ज्वला कनेक्शन के तहत करवाने के बाद जो गाइडलाइन है उसके बाद और सर जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आ नहीं सकते, जो एक्सीडेंट हो रखा है किन्हीं का, उनके लिए क्या कर रही है आपके द्वारा, क्या माध्यम है कि वहां तक उनकी केवाईसी हो सके? इसके लिए हमारे पास में पीछे से तो कोई विशेष कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार जैसा कि हमेशा से आम जनता के लिए समर्पित रहा है, हम लोगों ने हमारे स्तर पे ही इस बात की व्यवस्था की है कि हम प्रशिक्षित स्टाफ को उनके घर पे भेजने की ही व्यवस्था कर रहे हैं। न सिर्फ बड़े बुजुर्ग या किसी दुर्घटना या ऐसे दिव्यांग जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए, बल्कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम आम जन तक को भी उनके घर पे ही ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमने हमारा स्टाफ लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद नगेंद्र जी से हमारी बात हुई है इस संबंध में कि कहीं न कहीं जो पब्लिक को जो पूरा संचार माध्यमों से पता नहीं चल रहा है, आज आपके माध्यम से यह एक मैसेज जाएगा और जो लंबी लाइनें जो विकसित भारत की जो परिकल्पना करते हैं उन लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर जानकारी के अभाव में जो पीड़ा लोगों को हो रही थी उस पीड़ा से कहीं न कहीं छुटकारा मिलेगा। मैं जैन हिंदुस्तान के लिए बीकानेर से राजेश आचार्य, कैमरामैन फारूक हुसैन के साथ, जय हिंद जय भारत। सुसर गेट के पास अभी हम यहाँ आए हुए हैं और यह जो लंबी लाइन लगी है, जानकारी के अभाव में यहाँ लोग लंबी लंबी लाइन लगा के बैठे हैं। सेल्स अधिकारी सही रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि यह जो 31 दिसंबर का डेट है वह 31 मार्च तक की डेट है। लोगों की जानकारी में नहीं है कि केवाईसी 31 मार्च तक चलेगी, इसलिए जो महिलाएं घर का काम छोड़कर यहाँ लंबी लाइनों में खड़े हैं। मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि ये जो नज़ारा है वो दिखाए। लंबी लाइन लगवाने में कहीं न कहीं जो गैस की एजेंसियाँ हैं या जो गैस कंपनियाँ हैं वो सही रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और जानकारी के अभाव में यह जो लोग हैं यहाँ भीड़ लंबी लाइनें लगा रहे हैं। कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है। 31 मार्च का टाइम दिया है केवल उज्ज्वला के लिए, जो है वह उज्ज्वला वालों के लिए 31 दिसंबर का समय है, लेकिन बाकी जो भी है वो 31 मार्च तक का टाइम है। लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से कंपनियों द्वारा सही जानकारी की रिलीज़ नहीं करने की वजह से यहाँ लंबी लाइनें लग रही है। हम अपने पड़ोसी देश को कहीं न कहीं देखते हैं और लंबी लाइनें, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यह कहीं न कहीं लाइनें लगवाने का जो श्रेय जाता है वह तंत्र को जाता है, क्योंकि सही ढंग से वह जानकारी प्रसारित नहीं करता है। तो कहीं न कहीं खामियाजा जनता को भुगतना रहता है। कब तक लाइनें लगेगी, पूछता है भारत। आप कितने दिन से लाइन में लगे हुए हो? सुबह से लगे कोई 2 दिन से, कोई 3 बजे लगे
शक्ति गैस एजेंसी जसूसर गेट के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे हमने नज़ारा देखा है कि यहाँ ई-केवाईसी की जा रही है और यहाँ बड़ी लंबी लाइनें नहीं हैं। शायद यहाँ से जो सही और प्रॉपर जो है वह गाइडलाइन दी जा रही है। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कुछ लोग हैं जो खड़े हैं और यहाँ पर लाइन से कंटिन्यू की जा रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कब से ई-केवाईसी जारी है? हमारे यहाँ ई-केवाईसी कंटिन्यू की जा रही है। सुबह 10:30 से लेके 6:30 तक की जा रही है। उसके बाद जो भी है जो व्रत है उनके घर पे जाकर कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं, जो व्रत है उनको ये कह रहे हैं आप लाइन में ना लगें और उनके घर पे आ जाएंगे। हमारे डिलीवरी मैन भी घर पे जा रहे हैं, जैसे हमारे भाई मनोज कर रहे हैं, हमारे मनीष जी कर रहे हैं, मैं अर्जुन जोशी खुद कर रहा हूँ। सारे स्टाफ पूरे पहले ई-केवाईसी में लगे हुए हैं, ई-केवाईसी कर रहे हैं और कंटिन्यू। और कोशिश यही रहती है हमारी कि उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो। जैसे भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है वैसे ही हम उनको समझा रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से यह पहली एजेंसी है बीकानेर की जहां हमने देखा है कि प्रॉपर काम हो रहा है, कहीं भी लाइन ज़्यादा नहीं है, घर पे जाकर भी सुविधा दी जा रही है। कहीं न कहीं जो जानकारी का अभाव था, जो दूसरी एजेंसियों के माध्यम से, जो दूसरी कंपनियों के माध्यम से, लेकिन यहाँ प्रॉपर जानकारी आ रही है। एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि उज्ज्वला के लिए 31 दिसंबर का टाइम है, लेकिन जो साधारण जो लोग हैं, जो जनरल जिन्होंने ले रखा है, वह 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अतः लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं सही जानकारी का अभाव है, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आम जन तक यह प्रसारित करना चाहते हैं कि भीड़ और लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। जैसा शिव शक्ति एजेंसी में जो कार्य चल रहा है वैसा ही सब जगह चले तो जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या नाम है बाबूजी आपका? पारिक जी, आप अभी आए हैं और आपकी अभी हाथों हाथ ही यहाँ हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? उम्र क्या है आपकी? 70 साल के बुजुर्ग यहाँ ये आते ही जो प्राथमिकता दी जाती है बुजुर्गों को, उनके लिए यहाँ इस एजेंसी में काम चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से यह जो यहाँ के जो कार्मिक है वो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यही कार्य सभी एजेंसी, सभी कंपनीज में हो तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जय हिंद, जय भारत।